So class 12 biology. On the last class we have studied about gametogenesis, types of gametogenesis, that is spermatogenesis and oogenesis. We have studied that the spermatogenesis occur in the male and the gametogenesis occur in the female. And this whole process is actually the formation of sperm and ovum. After that there are two important components, or we can say the stages, which is an important stage of a human reproduction cycle. What are the stages? Menstrual cycle, first stage, and the second one is fertilization and implantation. So what is the menstrual cycle and the fertilization and implantation? तो fertilization सीधे शब्दों में बोलूँ तो menstrual cycle जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है फीमेल के रिप्रोडक्शन का, और उसके बाद उसमें fertilization and implantation होता है. So menstrual cycle is what is actually mean by the reproductive cycle in the female primates. For example, apes, monkey and Homo sapien is called as menstrual cycle. कि जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या रिप्रोडक्टिव साइकिल जो स्टार्ट होता है फीमेल प्राइमेट्स में, कौन कौन सी बंदर की प्रजाति और कुछ इंसानों की, तो इनको क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. और इसमें क्या होता है कुछ सारे चेंजेस आते हैं बहुत सारे ह्यूमन फीमेल्स के अंदर में, और क्या चेंजेस होते हैं वो हम डिटेल में आज की वीडियो में देखेंगे. ठीक है. तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रह गया बताने का, वह स्पर्म का स्ट्रक्चर, जो कि बोर्ड एग्जाम से बहुत बार पूछता है. ऐसे नहीं है, ये भी आता है कि व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको समझाने आया था, डिस्क्राइब करना. सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं. So what is a menstrual cycle? The reproductive cycle in the female primates, for example monkey, ape and Homo sapien is called as menstrual cycle. अब menstrual cycle में क्या होता है कि इसकी जो प्राइमरी स्टेज होती है, सबसे फर्स्ट स्टेज, the first menstruation begins at a puberty. कब स्टार्ट होती है? प्यूबरिटी एज से स्टार्ट होती है. फीमेल्स के अंदर menstruation फेज कब स्टार्ट होती है? प्यूबरिटी एज से स्टार्ट होती है. And this first stage is called as menarche, menarche. Menarche. This first stage of menstruation is called as menarche. नहीं सर आप नहीं कोई दिक्कत नहीं ना मैम, उसको मैं. सो अब ह्यूमन फीमेल जो होती है इसमें मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबरिटी से स्टार्ट होता है. उसकी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज को हमने क्या नाम दिया? मेनआर्की. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. आगे अब ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है ये रिपीट होता है हर एवरेज 28 to 29 डेज में. कितने? 28 से 29 डेज के बीच में ये रिपीट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल. एंड अब जो इवेंट है, मतलब जो फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट डे में स्टार्ट हुआ था, वो जब वापस कंप्लीट होके नेक्स्ट इवेंट मतलब पूरा कंप्लीट होके आता है, यानी 29 डे के बाद जो फर्स्ट इवेंट स्टार्ट होता है, तो ये पूरा क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट करता है, एक लूप कंप्लीट करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. सो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक के. बहुत इजी है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. और मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस क्या होती है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जो कि प्यूबरिटी से स्टार्ट होती है फीमेल्स के अंदर, वो मेंस्ट्रुएशन होती है. अब इसमें क्या डिटेल चेंजेस आते हैं हम उसको देखेंगे. ठीक है. इसमें एक डायग्राम है बहुत बड़ा सा, जिसे मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने क्या करा, आपको उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया. आपकी 12th क्लास के बायोलॉजी ग्रुप में मैं उसे सेंड कर दूंगा, आप उसे एक बार देख लीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको वो डिटेल में बता दूंगा. ठीक है ना. सो आगे बढ़ते हैं कि अब मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि वन ओवम इज रिलीज ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मतलब 28 to 29 डेज के बीच में क्या होता है कि एक ओवम या एक ओव्यूलेशन पीरियड कंप्लीट होता है जिसमें एक ओवम रिलीज होता है. ठीक है ना, बॉडी से. आगे क्या बता रहा है कि ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज शोन इन द फिगर 3.9, जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा. द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज. साइकिल कब से कहां से स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल फेज से. पर मेंस्ट्रुअल फेज से भी पहले एक और फेज होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज. ठीक है ना. उसके बाद ही फॉलोड होकर आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है. When the menstrual flow occur and it is last for 3 to 5 days. कि menstrual में क्या होता है कि बॉडी से ह्यूमन फीमेल बॉडी से एक सिक्रीशन होता है एक लिक्विड का, और ये 3 to 5 डेज कंटिन्यू होता है. ठीक है ना. मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाते हैं इसको एक तरीके से. तो ये एक्चुअली में होता है क्या, देखिए कि मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस. मतलब यूटेरस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसका ब्रेकडाउन होने के कारण ब्लड वेसल के थ्रू एक लिक्विड बॉडी से सीक्रेट होता है, मतलब ब्लड वेसल से होते हुए वेजाइना के थ्रू सीक्रेट होता है, बॉडी के वेजाइना से सीक्रेट होता है, और उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल लिक्विड. ठीक है ना. उस लिक्विड में अब क्या है क्या नहीं है हम आगे देखेंगे. तो इसका कॉज बता रहे कि आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है,
ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, ठीक है ना, इसी के कारण आपका होता है। अब ये ब्रेकिंग होती क्यों एक्चुअली में, तो इसके पीछे भी एक रीजन है, वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण या लेवल्स के कारण। दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, LH एंड FSH, LH एंड FSH। इन हार्मोन्स के मतलब लेवल्स के कारण, इनका हार्मोन का लेवल कम ज्यादा होने के कारण में क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट होता है, ये साइकिल ब्रेकडाउन होता है, आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो ब्रेकडाउन होती है, ठीक है ना, सॉरी ब्रेकडाउन साइकिल नहीं होता, ब्रेकडाउन एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूटेरस की, है ना। अब ये जो हार्मोन्स है रिलीज कहां से होते हैं, ये पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन्स कहलाते हैं एक तरीके से। पिट्यूटरी के थ्रू भी होते हैं कुछ हार्मोन, इसलिए पिट्यूटरी बोला गया, और ओवरियन हार्मोन क्योंकि ओवरी से रिलेटेड है इसलिए उनको ओवरियन हार्मोन बोला गया, ठीक है ना। उनके लेवल के इम्बैलेंस के कारण आपको ये हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिपेंड करता है, यानी ऑकर होता है। अब हमें पता चले कि फ्लो कंटिन्यू 3 to 5 डेज चलता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंटरमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड द ब्लड वेसल व्हिच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम आउट थ्रू वेजाइना, वेजाइना से बाहर आ जाता है ब्लड वेसल में से होते हुए लिक्विड, ठीक है ना। आगे देखिए कि The menstruation only occur if the released ovum is not fertilized, कि menstruation कब होगा, जब आपका जो रिलीज मतलब वेजाइना के थ्रू जो आपका लिक्विड रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज ना हो, इसमें जो ओवम्स है जो हर 15 डेज या मतलब हाफ ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ये फर्टिलाइज ना हो तभी आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो होगा। अगर वो फर्टिलाइज हो चुके हैं तो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी स्टेज वहां से स्टार्ट हो चुकी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक नेचुरल फिनोमेना है और अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका दो ही रीजन है, फर्स्ट या तो प्रेगनेंसी की स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड या तो दूसरी कई सारी अंडरलाइंग कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस हो गया बहुत ज्यादा या पुअर हेल्थ की वजह से भी क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा कि दो कॉजेस के कारण, फर्स्ट कौन सा है, प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के कारण, या तो अंडरलाइंग कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस, स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। अगर ये दोनों रीजन है तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और मेंस्ट्रुएशन फ्लो कब होगा, जब आपका ओवम फर्टिलाइज ना हो। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म एंटर करके तो वो एक तरीके से आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, वहां पे रुक जाएगा, फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। सो लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मे बी ड्यू टू इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, कि ये एक निशान है प्रेगनेंसी के लिए, एक साइन है कि प्रेगनेंसी स्टेज स्टार्ट हो गई है। However, it may also be caused due to some underlying causes, and it may be also caused due to underlying causes. What I have told before just a few minutes, that what are the causes? Stress and poor health, etc. The menstrual phase is followed by the follicular phase. I have told before that this menstrual phase is occur after the follicular phases. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become fully mature. And during this phase, in which phase? Menstrual phase. Your menstrual phase, the primary follicles in the ovary के अंदर जो primary follicles होते हैं वो grow कर लेते हैं और fully mature हो जाता है ना, एक तरीके से। And the Graafian follicle and simultaneously and the endometrium of uterus regenerate through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by the change in the level of pituitary and ovarian hormone. And what I have told before, that these two hormones are released, which causes the whole menstruation, is just because the changes of the level which occur due to the hormonal changes. What are the hormones released through pituitary? So we can say that LH and FSH hormone are released through pituitary gland and ovarian hormones. आगे बढ़ते कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, यहाँ क्या बता रहा है कि द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इन हार्मोन्स को क्या नाम दिया, यहाँ पे नया नाम दिया गया, इनका नाम है गोनाडोट्रोपिन, ठीक है ना, GONADOTROPHIN, लिख लीजिए GONADOTROPHIN। ये गोनाडोट्रोपिन जिसमें LH और FSH दोनों हार्मोन्स को बोला जाता है, ये सीक्रेट होते हैं। इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यू टू फॉलिकुलर फेज, मतलब फॉलिकुलर फेज की समय से इनके अमाउंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट होने लगता है, इंक्रीज होने लगते हैं। एंड द स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकुलर, और ये स्टिमुलेट करते हैं मतलब बढ़ावा देते हैं फॉलिकुलर के डेवलपमेंट में, जो कि अभी हमने पढ़े थे कि ओवरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं, तो इनके डेवलपमेंट को ये बढ़ावा देते हैं LH एंड FSH हार्मोन्स, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करते हैं, एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन्स बाय ग्रोइंग फॉलिकुलर, और एस्ट्रोजन हार्मोन का
शुरू हो गई मैम, इट्स ओके।